हेलो, जय हिंद सभी को। स्वागत है आप सभी का पुनः आज के इस न्यू वीडियो में कि बेहतर वैकेंसीज़ हैं रिहेबिलिटेशन सेक्टर एंड एडमिनिस्ट्रेटिव काम के लिए एंड स्पेशल एजुकेटर एंड जो असिस्टेंट प्रोफेसर हैं स्पेशल एजुकेशन से रिलेटेड उससे संबंधित वैकेंसीज़ हैं और ये निकली हुई हैं स्वामी विवेकानंद नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रिहेबिलिटेशन ट्रेनिंग एंड रिसर्च जो एसबी निरतार है, जो कटक में है, उड़ीसा में। वहाँ से वैकेंसी निकली हुई हैं। चलिए देखते हैं। अलग अलग पोस्ट हैं, बहुत सारी हैं, सारी चीज़ें इसमें लिखा भी हुआ है। और ये एसबी निरतार, कटक एंड सीआरसी में भी हैं, बालांगीर में भी हैं, गुवाहाटी में भी हैं, रांची में भी हैं, इम्फाल में भी हैं। तो जो सीआरसी रीजनल सेंटर हैं उन सब में भी हैं। चलिए देखते हैं। सबसे पहली जो पोस्ट है वो है डायरेक्टर की कंसल्टेंट के रूप में, और नंबर ऑफ़ पोस्ट इसकी 4 हैं, जो कि जो सीआरसीज़ हैं गुवाहाटी, बालांगीर, रांची एंड इम्फाल। मैक्सिमम जो एज लिमिट है 62 ईयर्स है और सैलरी 90,000 पर मंथ है, 90,000। क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस भी चाहिए। पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन स्पेशल एजुकेशन ऑफ एनी अदर डिसिप्लिन फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूशन विद 55% मार्क्स होना चाहिए और 10 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए रिहेबिलिटेशन सेक्टर रिसर्च में। डिज़ायरेबल है, क्वालिफिकेशन में पीएचडी इन्होंने डाल कर रखी है, वो होना चाहिए आपका। सैलरी बहुत अच्छी है। इसके अलावा असिस्टेंट प्रोफेसर पीएमआर जो कि मेडिकल फील्ड से रिलेटेड है एंड 75,000 रुपये सैलरी है। असिस्टेंट प्रोफेसर की जितने भी हैं 75,000 रुपये सैलरी। और ये क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस है, एमबीबीएस होना चाहिए आपका, पीजी डिग्री ये जो पीएमआर या फिर आरसीआई या एमसीआई के अकॉर्डिंग होना चाहिए। रजिस्ट्रेशन विद एमसीआई, मिनिमम 2 ईयर एक्सपीरियंस इन द टीचिंग और रिसर्च इन रिलेटेड फील्ड एंड पीएचडी चाहिए। रिहेबिलिटेशन ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज़ में डिज़ायरेबल है। इसके लिए 3 पोस्ट थी। इसके अलावा अलग अलग पोस्ट और हैं। असिस्टेंट प्रोफेसर स्पीच के लिए भी है, वो भी नंबर ऑफ पोस्ट 3 बालांगीर, रांची एंड इम्फाल में है। 56 ईयर मैक्सिमम एज होगी और 75,000 75,000 पर मंथ सैलरी होगी। आपका पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए डिग्री फुल टाइम इन स्पीच एंड हियरिंग रिकॉग्नाइज्ड बाय आरसीआई, जो कि और रजिस्ट्रेशन विद आरसीआई। मिनिमम 5 ईयर एक्सपीरियंस होना चाहिए। डिजायरेबल आपका पीएचडी इन द फील्ड ऑफ रिहेबिलिटेशन ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज। असिस्टेंट प्रोफेसर क्लिनिकल साइकोलॉजी, इसका भी रिलेटेड वही है, मैक्सिमम 56 साल। 3 पोस्ट हैं इसमें, बालांगीर, रांची एंड इम्फाल। आपका एमफिल इन क्लिनिकल साइकोलॉजी में चाहिए, रिहेबिलिटेशन साइकोलॉजी फुल टाइम रिकॉग्नाइज आरसीआई से कोर्स होना चाहिए, रजिस्ट्रेशन होना चाहिए आरसीआई में, 5 साल का आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए, पीएचडी आपकी डिजायरेबल है। इसके अलावा ये देखिए असिस्टेंट प्रोफेसर स्पेशल एजुकेशन में दिया है और नंबर ऑफ पोस्ट इसकी 4 हैं, जो कि गुवाहाटी, बालांगीर, रांची एंड इम्फाल इन सभी में है। आपको इनमें से कहीं भी भेज सकते हैं, वो उन पे डिपेंड करता है। मैक्सिमम जो एज लिमिट है 56 साल है एंड 75,000 रुपये सैलरी है पर मंथ। इसके अलावा लेक्चरर फिजियोथेरेपी, जो लेक्चरर फिजियोथेरेपी है वो 60,000 रुपये सैलरी है। क्वालिफिकेशन इसमें वही है सेम जो फिजियोथेरेपी से रिलेटेड है, मास्टर्स चाहिए। इसके अलावा लेक्चरर उसमें जो फिजियोथेरेपी में है 4 उसमें पोस्ट हैं। लेक्चरर ऑक्यूपेशनल थेरेपी का भी पोस्ट निकला हुआ है, 3 पोस्ट हैं बालांगीर, रांची एंड इम्फाल के लिए। 56 साल वही मैक्सिमम एज और 60,000 यानी कि 60,000 पर मंथ जो सैलरी मिलेगी। फुल टाइम आपका ऑक्यूपेशनल थेरेपी से मास्टर में कोर्स होना चाहिए, 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। प्रोसेसिंग एनी आरसीआई रिकॉग्नाइज्ड क्वालिफिकेशन, मतलब जिनके पास और भी कोई आरसीआई से रिलेटेड क्वालिफिकेशन होगी वो भी। इसके अलावा है एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर के लिए है, 4 पोस्ट है इसमें, गुवाहाटी, बालांगीर, रांची एंड इम्फाल। इनका 50,000 सैलरी है। एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर का कंसल्टेंट पे है पर मंथ में, 5 साल का एक्सपीरियंस है। इसी तरीके से सारी पोस्ट है। प्रोस्थेटिक्स एंड ऑर्थोटिक्स का भी है, कंसल्टेंट के रूप में 50,000 सैलरी है। असिस्टेंट कंसल्टेंट के रूप में है, जो कि 45,000 रुपये सैलरी है। क्लिनिकल असिस्टेंट स्पीच थेरेपिस्ट 50,000 पर मंथ सैलरी है। बीएससी स्पीच एंड हियरिंग में चाहिए एंड 2 साल का एक्सपीरियंस कम से कम होना चाहिए, रजिस्टर्ड विद आरसीआई। इसके अलावा क्लिनिकल असिस्टेंट डेवलपमेंट थेरेपिस्ट, इसका भी 50,000 सैलरी है। अकाउंटेंट कंसल्टेंसी
कंसल्टेंट के रूप में है, 45,000 पर मंथ इसकी सैलरी है। स्पेशल एजुकेटर्स भी हैं, ओरिएंटेशन एंड मोबिलिटी इंस्ट्रक्टर भी हैं कंसल्टेंट के रूप में, 45,000 रुपये सैलरी है। वोकेशनल इंस्ट्रक्टर 45,000, वर्कशॉप सुपरवाइज़र 35,000 पर मंथ, क्लर्क टाइपिस्ट नंबर ऑफ पोस्ट इसकी हैं तो 25,000 रुपये है। इसमें कई सारी चीज़ें हैं, देखिए कुछ चीज़ें महत्वपूर्ण है कि जो कि रिटन टेस्ट ऑब्जेक्टिव मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के आधार पर होगा, जो कि 80% वेटेज के आधार पर होगा। और डिज़ायरेबल क्वालिफ़िकेशन अगर आपकी है वास्तव में, जैसे पीएचडी हो गई तो 10% आपको वेटेज मिल जाएगा, और डिज़ायरेबल एक्सपीरियंस आपका रहे तो 10% उसका मिल जाएगा, 100% टोटल मिला के होगा। इसमें दो चीज़ें बड़ी अच्छी दी हुई हैं कि यदि इन केस है नो डिज़ायरेबल क्वालिफ़िकेशन और एक्सपीरियंस इज़ रिक्वायर्ड एज पर रिस्पेक्टिव, वो 100% के आधार पर होगा, चाहे क्वालिफ़िकेशन और एक्सपीरियंस नहीं है तो आपका जो है 100% रिटन टेस्ट के अकॉर्डिंग वेटेज देंगे। और अगर आपका है, अगर आपका एक्सपीरियंस एंड क्वालिफ़िकेशन तो आपका फिर उसके हिसाब पे होगा। मान लीजिए कि आपका एक्सपीरियंस है तो आपका 10% उसमें वेटेज मिल जाएगा, 90% का हो जाएगा। और अगर क्वालिफ़िकेशन के हिसाब से होगा तो उसमें भी 10% मिल जाएगा, तो डिपेंड करता है उस पर। टर्म्स एंड कंडीशंस भी हैं बहुत सारी। अगर कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो उसको एनओसी देनी पड़ेगी प्रॉपर चैनल के आधार पर, और पूरा कंट्रोल इसका एसबी निर्तार घटक के द्वारा पास होगा। सब जगह भेजेगा कहाँ पर नौकरी लगेगी, ट्रांसफ़र क्या कैसा है। कोई एज रिलैक्सेशन नो एज रिलैक्सेशन शैल बी गिवन टू द कैंडिडेट बिलोंग टू एनी रिजर्व कैटेगरी एक्सेप्ट पीडब्ल्यूडी, एक्स सर्विसमैन एंड डिपार्टमेंटल कैंडिडेट। अगर कोई डिपार्टमेंट का कैंडिडेट है, एक्स सर्विसमैन है या पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज़ है तो उसको रिजर्वेशन मिलेगा, अदरवाइज किसी को एज का रिलैक्सेशन नहीं मिलेगा। एम्प्लॉयमेंट विल बी गवर्न बाय द रूल्स एंड रेगुलेशंस, जितनी भी चीज़ें हैं मिनिस्ट्री के अकॉर्डिंग होंगी, फ्रेम्ड अमेंडेड, क्योंकि सैलरी सारी चीज़ें बनेंगी। ए फिक्स्ड मंथली अमाउंट शैल बी एडमिशेबल, जो भी ईच पोस्ट के सामने मेंशन है वही आपको मिलेगा। इसके अलावा एनुअल इंक्रीमेंट भी आपका 3% शैल बी अलाउड ड्यूरिंग द टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। इसके अलावा पेड लीव भी आपको हैं, एब्सेंस में भी अलाउड 1.5 डे यानी कि 1.5 दिन आपको मिलेगा, कंप्लीट हो जाएगा 1 मंथ में। मतलब द टर्म ऑफ अपॉइंटमेंट शैल ऑर्डिनरी बी फॉर द इनिशियल पीरियड नॉट एक्सीडिंग 3 years, मतलब इनिशियल पीरियड 3 साल से आप ज़्यादा नहीं रखेंगे। इट में बी एक्सटेंडेबल अप टू मैक्सिमम 5 years, 5 साल तक कर सकते हैं। बियॉन्ड 3 years इट में बी एक्सटेंडेड विद द अप्रूवल ऑफ जनरल काउंसिल, पर सारी चीज़ें जो काउंसिल होगी पूरी उसकी हेड होगी वही करेंगे। एंड कॉन्ट्रैक्ट अपॉइंटमेंट वुड बी ऑन फुल टाइम बेसिस एंड they would not be permitted to take any other commercial assignment during the period of consultancy। आपको कुछ और नहीं करने देंगे, और अगर करते हैं पाए जाएंगे तो दिक्कत होगा। फिर 65 साल ईयर्स मैक्सिमम एज होना चाहिए। टेनर ऑफ अपॉइंटमेंट ऑन कॉन्ट्रैक्ट ऑफ रिटायर्ड एम्प्लॉयज़, तो जो रिटायर्ड एम्प्लॉयमेंट होंगे तो 65 साल से एज ज़्यादा नहीं होना चाहिए। इसमें बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं ध्यान रखने वाली, कि बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं जो कि ये इंटरेस्टेड कैंडिडेट में अप्लाई ओनली थ्रू द लिंक अवेलेबल ऑन द वेबसाइट एग्जाम्पल, इतना बहुत अच्छे तरीके से भर देंगे। और लास्ट डेट ऑफ सबमिशन एप्लीकेशन थ्रू 7/6/2023 यानी कि 7 जून 2023 तक है। और कंप्लीटेड कॉपी ऑफ ऑनलाइन जनरेटेड एप्लीकेशन, जो ऑनलाइन आपका जनरेट होगा फॉर्म भरने के बाद, तो प्रिस्क्राइब फॉर्मेट अलॉन्ग विद रिलेवेंट डॉक्यूमेंट्स इनक्लोजर जो भी हैं, तो ये पूरा एड्रेस होगा वहाँ पर आपको भेजना है एनवलप के आधार पर। द डायरेक्टर स्वामी विवेकानंद नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रिहेबिलिटेशन ट्रेनिंग एंड रिसर्च, ओलाटपुर पोस्ट बायरोई डिस्ट्रिक्ट कटक उड़ीसा। पिन नंबर है 754010, ऑन और बिहाफ 17/6/2023। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। ऑन और बिफोर 17/6/2023 यानी कि 17/6/2023 तक हो जाना चाहिए या उससे पहले। envelope containing the application would be superscribed with application for the post, जो भी हो आप उसको लिखना पड़ेगा। कुछ भी संबंधित होगा, जो भी चीज़ें हैं सारा चीज़ें पोस्ट को रिफ्यूज करना, कुछ हो सकता है कि पोस्ट को वो
रिक्रूटमेंट जितनी है और एडवर्टाइजमेंट को कैंसिल भी कर दें या कुछ बढ़ा दें, घटा दें, कुछ भी होगा, फुल राइट्स रखते हैं। ये चीज़ है। कैंडिडेट आर एडवाइज टू विजिट आवर वेबसाइट रेगुलरली ऑन अपडेटेड इंफॉर्मेशन। ये एक बेसिक चीज़ें हैं, ध्यान रखने लायक हैं, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो ये ध्यान रखेंगे अपडेट। इसके अलावा एक चीज़ और है, ये जो मेन चीज़ था बेसिकली ये 24 ये जो निकला है, बट 24 तारीख से ये स्टार्ट हो जाएगा। ये भी चीज़ें हैं इसमें, ये आप ध्यान देंगे। और आप वेबसाइट में जाएंगे तो ऑनलाइन ही इसका फॉर्म भरना है, केवल टोटल ऑनलाइन फॉर्म भरना है इसका। ऐसा नहीं है कि आप ऑफलाइन फॉर्म भरेंगे, ऑनलाइन फॉर्म आपको भरना पड़ेगा। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, ठीक है। बाकी और कोई हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, सैलरी भी बेहतर है, आप खाली हैं, आराम से अप्लाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।